के पहाड़ों में रहने वाले लोग टूरिस्ट के सिविक सेंस से एकदम तंग आ चुके हैं। इसका एग्जांपल हमें देखने मिला 20 मई को, जब ऋषिकेश में लोकल्स ने 2 हरियाणा से आए टूरिस्ट को कपड़े निकाल कर मारा, जिसका वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। एंड इन्होंने क्या किया वो जान के तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो बात है 20 मई 2026 ऋषिकेश हरिद्वार नेशनल हाईवे की, जहां उस शाम काली ढाल पेट्रोल पंप के पास एक हरियाणा रजिस्टर्ड गाड़ी आई जिसमें 2 लोग बैठे थे। एंड इनकी नजर पड़ी एक 10 साल की छोटी बच्ची पर जो अपने ट्यूशन से लौट रही थी, जिसे देखते ही ये लोग उसे छेड़ने लगे और अपने गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखकर पेट्रोल पंप पे खड़े लोगों ने इन पर चिल्लाना शुरू किया, पर फिर भी इन्होंने अपनी हरकत बंद नहीं की, जिसके बाद इनकी गाड़ी के आसपास कई लोग जमा हो गए और फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लोगों ने पत्थरों से गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए और फिर उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर पहले तो उनके कपड़े उतारे और फिर भीड़ ने उन्हें खूब मारा। अब तक आपको लग रहा होगा कि ये ओपन एंड शट केस है, जहां पुलिस इन दोनों को ही सजा देगी, पर अगले दिन 21 मई को पूरा सीन ही पलट गया, जब पुलिस ने इन दोनों पर केस रजिस्टर करने की जगह भीड़ में मौजूद 3 लोगों पर FIR रजिस्टर कर दी, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को मारा एंड इनकी गाड़ी तोड़ी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन 2 लोगों ने मोलेस्टेशन के आरोप डिनाई कर दिए, पर लोकल का कहना है कि क्या हम पागल है जो इन्हें मारेंगे। इंटरनेट पर भी 2 ओपिनियन देखने मिल रहे हैं, जहां आधे लोग बोल रहे हैं कि इनके साथ सही हुआ, पर दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ लोकल्स का फ्रस्ट्रेशन है हरियाणा से आने वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि उनके कई लैक ऑफ सिविक सेंस वाले मामले देखने मिलते हैं। फिलहाल इस केस को नेशनल अटेंशन मिल चुकी है, जहां CCTV चेक किए जा रहे हैं एंड गाड़ी से एक शराब की बोतल भी बरामद हुई है, पर्टिकुलरली इस केस में। एंड देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आई जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी, एंड दिन में आपको मल्टीपल ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गर्मी के दौरान गांव वाले तेंदू लीव्स कलेक्ट करने का काम करते हैं। ये बेसिकली वही रॉ मटेरियल है जिससे बिंदी बनती है। अब ऐसे ही 22 मई की सुबह को यहाँ के गुंजेवाही गांव की 4 औरतें पास के एक जंगल में तेंदू लीव्स कलेक्ट करने गई, और कम समय में ज्यादा लीव्स मिल जाए इसके लिए जंगल में पहुंचते ही ये चारों औरतें अलग अलग डायरेक्शन में चली, और यही इनके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि इस डेंस जंगल में मौजूद था एक शेर जो भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि बस मजे के लिए शिकार करना चाहता था। इसने एक एक करके चारों महिलाओं पर अटैक किया, वो भी इतनी शांति से कि चारों में से किसी एक को भी नहीं पता चला कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। जब कुछ समय बाद ये औरतें अपने घर नहीं पहुंची तो गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी कंप्लेन की, जिसके बाद एक एक करके चारों की बॉडी बरामद हुई, जिन्हें ज्यादा खाया नहीं गया था, बस मार कर वहीं छोड़ दिया गया था। इस केस के बाद अब उस गांव में खौफ फैल चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिलहाल उस टाइगर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, एंड इस केस में आगे जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आई जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी, एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जिसमें हम किसी एक टॉपिक की बात करें। इस इंसान को ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान से आया था भारत को बर्बाद करने, पर रिसीडिंग हेयरलाइन ने इसका प्लान बर्बाद कर दिया। तो बात है 2026 के शुरुआत की, जब लश्कर तैयबा ने मोहम्मद उस्मान नाम के इस टेररिस्ट को चाइनीज कोड नेम के साथ कश्मीर के जंगलों के थ्रू भारत भेजा। इसका मिशन था ऑपरेशन सिंदूर के बाद बर्बाद हुए लश्कर तैयबा के नेटवर्क को फिर से रीबिल्ड करना। पर जब ये कश्मीर पहुंचा तो वहां की कंडीशंस देख के इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसे बोला गया था कि कश्मीर जल रहा है, पर इन रियलिटी वहां सब कुछ नॉर्मल था। उस्मान अपनी ही ब्रेन वॉशिंग को क्वेश्चन करने लगा एंड अपने मिशन को लेके ढीला पड़ गया। उसी दौरान उसे पता चला कि कश्मीर में ऐसे कई क्लिनिक्स है जो सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, इसीलिए अपनी रिसीडिंग हेयरलाइन से परेशान उस्मान मिशन को छोड़ के क्लिनिक के चक्कर लगाने लगा। कुछ समय बाद इंडियन एजेंसीज को उस्मान के फेक डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिनिक के बाहर मल्टीपल मूवमेंट के थ्रू उसका पता चला, एंड अप्रैल में इंडियन एजेंसीज ने क्लिनिक के बाहर उस्मान एंड उसके साथी को पकड़ लिया। इसके बाद कश्मीर की बेटर कंडीशन देख के उस्मान मेंटली हार गया एंड उसने NIA को सारी इंटेलिजेंस दे दी, जिसके बाद NIA ने कश्मीर में मल्टीपल रेड्स करके डजन्स ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि गंजापन हमेशा खराब नहीं होता, कभी कभी इसकी मदद से लश्कर तैयबा के टेररिस्ट भी पकड़े जाते हैं।